looks like background blur as well. So Krishna,
जय श्री राम। गुरु महाराज की। अभी आपने पे You need to do this one project. जो दो को वाला ना, दो लाइन से लेफ्ट राइट ये That's it. Yes. एक्शन Very well. Very good. That's good. इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं. हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। Am I audible? No. Sound. Am I audible? Yeah. Am I Yes. audible to you? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. So today we have our guest Amaglila Prabhu with me. You know him or not? No, man, nobody knows. It says. You need to set the microphone so that on the Zoom. So go here, probably. Yeah. Audio, the license, sorry. Yes. Hare Krishna Maharaj. हरे कृष्ण महाराज। Hare Krishna. Some technical problem? Or? बिल्कुल नहीं आ रहा है. बोलो inform them at least. Inform them at least. Maharaj, just we are setting up this sound. We are not able to hear. Just give a second. I think it should be done from the Zoom. Oh. You do it right here. Here. It's the. कहाँ पे But इसमें आ रहा है. ये इसमें आएगा ना. What do you see? Oh. They are all from Australia side or Indian side? लेकिन आवाज इसमें आ रहा है ना. आवाज तो हाई सेंस में आना चाहिए. Australia, man. Which mic? Just keep the mask. Yeah, just keep the mic on. Enable it. एक second. Hare Krishna Maharaj. Yes. Yes. It's better, Maharaj. Now we can hear. Sorry, Maharaj. So. Okay. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for. Thank you very much for agreeing to give us your time and speak on this occasion. And thanks to Amog Leela Prabhuji, we are very, very fortunate to have you as well. Hare Krishna. I just got him from Mangalarti. He was caught there. So shall we start right away or what? Yes, Maharaj. So chief guest will start first. No, Maharaj, you'll first hear from you, Maharaj. Hare Krishna. Okay. So I'm just starting it. So shall I speak in English or Hindi? Everything is fine. Anything is okay, Maharaj. Anything is okay.
All your persons are they are able to Hindi also understand Hindi also? Yes, sir. नहीं? Hindi people. Okay. ओके, तो आप सभी को ये ज्ञात है कि आज इस पवित्र द्वादशी तिथि में हमारे परम आदरणीय गुरु महाराज श्री श्रीमद नित्य लीला प्रविष्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आज उनके तिथि के अनुसार तिरुभाव तिथि, तो केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जहाँ तहाँ महाराज के अनुयायीगण शिष्यगण उनके ये समाधि वार्षिक उत्सव, उनके गुणगान के कार्यक्रम कर रहे हैं। वृंदावन में तो आज तीसरा दिन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम दी समाधि वृंदावन में है गुरु महाराज का, इसलिए यहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हजारों संख्या में लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो आप लोग भी आज की तिथि में ऑस्ट्रेलिया में, आई डोंट नो व्हिच प्लेस, मेलबोर्न और प्लेस, सो आप लोग भी एकत्रित हुए हैं। आप लोग सो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, आई डोंट नो, बट इस ओकेजन में एकत्रित हुए हैं। तो इस पावन तिथि में इस पवित्र आत्मा जो हमारे सबके आदरणीय गुरु महाराज है, उनके गुणगान में आज मंगला आरती में पहले बाद में पकड़ा गए अमरलीला प्रभु, तो मैं पहले उनको अनुरोध करता हूँ वो कुछ कहें, फिर बच्चे कुछ, हम भी कुछ कहें महाराज, फिर आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, हिज ग्रेस अमरलीला प्रभु। कृष्ण महाराज। नमो विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशयति ऋच प्रचारं कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस वर्णस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुपति महामहोत्सव की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। वैसे तो महाराज की हम सब प्रतीक्षा करते हैं, और बल्कि महाराज को देख करके हमारा श्रवणम मोड ऑन हो जाता है और स्पीकिंग मोड बंद हो जाता है। लेकिन अभी बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अभी उल्टा काम करना पड़ रहा है मेरे को, यहाँ मेरे को बोलना पड़ रहा है अभी। लेकिन महाराज की प्रसन्नता के लिए और महाराज की कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा महाराज की सेवा। वैसे तो अगर हमें ये सीखना हो आइडियल डिसाइपल क्या होता है, तो एक्चुअली गुरु महाराज से ही सीखना चाहिए। आइडियल गुरु कैसे हुए, वैसे श्री प्रभुपाद जी और आइडियल डिसाइपल कैसे हुए, वास्तव में श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो इसलिए उनके चरित्र से ये हम सीखते हैं कि एक शिष्य भला कैसा होता है, और जो एक ऐसा उत्तम क्वालिटी का जो शिष्य होता है वही वास्तव में आगे जाके उत्तम गुरु बनता है। और उसका एक और अब जो नेक्स्ट जनरेशन एग्जाम्पल है वो है इस भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज जी। महाराज आइडियल डिसाइपल रहे हैं, इसलिए आज महाराज आइडियल गुरु के रूप में हम सबके बीच में हैं। और महाराज हम सबको अपने स्नेह से, अपनी कृपा से, अपने उपदेशों से, अपने शब्दों से हम वो कृष्ण के साथ जोड़ करके रखते हैं। सो महाराज की कृपा हम पे बनी रहे। सो महाराज की कृपा की आशा करता हूँ, चाहे वो। सो महाराज जो है बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के हैं। एक्चुअली हमारे गुरु महाराज जी हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज बहुत ही अचिंत्य भी हैं। क्योंकि ना महाराज ऐसे ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते थे, ऑल में थे लेकिन प्रकट नहीं करते थे, जिससे यूजुअली लोग आकर्षित होते हैं किसी भी आध्यात्मिक गुरु की ओर, जैसे कि बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बड़े हाईफाई किस्म के लेक्चर देना, या फिर बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल कीर्तन्स कि हमारा कीर्तन मेला में गाते हो। पर महाराज ने बोले ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। तो भला कौन सा ऐश्वर्य महाराज ने प्रकट किया? वैष्णव सेवा का ऐश्वर्य महाराज ने प्रकट किया। सो महाराज भक्तों की सेवा क्या करते थे, और हम देखते हैं कि जितने भी डिवोटीज ने ग्लोरिफिकेशन किया, सबके सब यहाँ पे जो महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो है उनके व्यक्तिगत दिव्य स्वीट आदान प्रदान जो महाराज के साथ हुए, और ये आदान प्रदान ही हमको याद रह जाते हैं। तो महाराज किस प्रकार से हर एक भक्त के साथ जुड़ते थे, ये बहुत ही अद्भुत है। एक व्यक्ति था, वो महाराज से मिला, महाराज ने कहा बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे आज दूसरी बार मिल करके। महाराज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पता नहीं नहीं नहीं, आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। महाराज पहली बार हम लोग कहाँ मिले? महाराज ने कहा आप आज से 30 साल पहले कनाडा में थे ना?
कहता हाँ जी मैं कनाडा में था। कहता उस वक्त मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था और आपका कंधा मेरे कंधे से टकराया था और मैंने आपको बोला था आई एम सो सॉरी, हरे कृष्णा। और आपने बोला था ओके इट्स ओके, हरे कृष्णा। दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग इन कनाडा, आज से 30 साल पहले। और आज वो उसका सर घूम गया कि 30 साल बाद, अरे मतलब इट वाज, मतलब ये तो कोई कोई रॉन्डेवू भी नहीं था आपस में, कोई कोई गुफ्तगू हुई हो, कुछ भी नहीं। इनक्रेडिबल मेमोरी। तो वैसे देखा जाए भगवान है वो सर्वव्यापी है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। बट हाउ कैन अ जीवात्मा, अ पर्सन कैन बी ओमनी प्रेजेंट? बिकॉज साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये साक्षात हरि के समान है, इसलिए इनको भी सब कुछ पता रहता है। कैसे पता रहता है? वो अचिंत्य है वास्तव में। जैसे एक साहब प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपको सब कुछ पता है? तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मेरे को सब कुछ नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता होना होता है कृष्ण मुझे उसको जन्मा देते हैं। तो मतलब वैसे इनकी हार्ड डिस्क अपनी खुद की है, लेकिन इनका कृष्ण की हार्ड डिस्क में पूरा एक्सेस है। तो इसलिए ये सब पता है उनको। कैसे पता है? वो अचिंत्य है वास्तव में। तो इस तरह से महाराज भी जो है ऐसे ही थे। एक समय डिवोटीज को बड़ी भूख लगी थी, महाराज साहब ट्रैवलिंग में थे, कार में थे, और उन्होंने बोला महाराज बड़ी भूख लगी है महाराज। महाराज कहा अच्छा आप लोगों को भूख लगी हुई है? महाराज ने गाड़ी रुकवाई, पास में है ना वो गज्जक रबड़ी वाला होता है ना, उसके पास गए और अपने सन्यास का झोला आगे कर दिया। कहते मेरे शिष्य को भूख लगी है, थोड़ी सी गज्जक रबड़ी मूंगफली दे दोगे भैया? तो उसने कहा महाराज आपको जो उठाना है उठा लो महाराज, ये मत करो महाराज आप प्लीज, आप जो उठाना है उठा लो। फिर महाराज ने उसमें कुछ गज्जक, थोड़ी सी रबड़ी, कुछ मूंगफलियां वगैरह अपनी झोली में ली महाराज ने, कार में लेकर के आए, जो डैशबोर्ड पे भगवान की तस्वीर थी ऑफर किया और शिष्यों को खिलाया। तो हमने ये तो सुना हुआ है कि शिष्य जाते हैं भिक्षाटन करते हैं अपने गुरु की सेवा के लिए, पर ऐसा भी कोई उदाहरण है जहाँ गुरु ने शिष्यों के लिए भिक्षाटन किया हो? हाँ जी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने अपने शिष्यों के लिए भिक्षाटन किया है कि मेरे शिष्य को भूख लगी हुई है। महाराज एक होटल में किसी से मिलने के लिए गए थे, और अब पीछे डिवोटी जो कार है वेट कर रहे हैं महाराज आएंगे, पर बाय द टाइम काफी टाइम हो गया, तो भक्तों को भूख लगी हुई थी। तो महाराज जब आए तो महाराज इससे पहले शिष्य कुछ बोले, महाराज ने अपने बगल में से यहाँ से सैंडविचेस निकाले, क्रीम सैंडविच। महाराज ने कहा मुझको पता है आपको भूख लगी होगी, और फिर महाराज ने उनको सैंडविचेस दे रखे। महाराज आपको कैसे पता लगा? वी वर रियली वेरी हंग्री, हम सोच ही रहे थे क्या खाएंगे यहाँ पर। सो दैट इज महाराज जिस तरह से भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, वो अद्भुत है वास्तव में, कि इतनी हाई एम्पथी। सो इनफैक्ट एक डिवोटी था, उसने महाराज के लिए ना वो केरला का जो आयुर्वेद का तेल होता है वो लेकर के आए थे। अब संभव क्या है, अब शीशे के बाहर भी तेल लगा हुआ था, तो शीशी खोलते खोलते उससे शीशी जो है छिटक गई और बाहर गिरी, जमीन पे गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई, सारा केरला वाला तेल जो है तितर बितर हो गया। अब ये ऐसा भी नहीं यहाँ से वहां से कहीं से भी तेल मिल जाएगा कि आपका ये तो पैराशूट तेल है, जाओ मार्केट से और ले आओ। अब ये केरला से ही आया था स्पेशली महाराज के लिए, उनके जॉइंट्स के लिए। अब उसको लगा आज तो महाराज ऐसी डांट लगाएंगे मेरे को। महाराज कहते हैं ये जो तेल बनाने वाली है जो कंपनियां हैं, इनको तेल की शीशी बनाना नहीं आता, कि जब ये शीशी खोल रहे होते हैं भक्त लोग तो शीशी छिटक करके बाहर गिर जाती है। इन लोगों को शीशी बनाना सीखना चाहिए कि भक्त लोग खोलें तो वो नीचे ना गिरे। भक्त को महाराज ने छोड़ दिया, उसको उसको लगा था आज तो ऐसी डांट पड़ेगी, ऐसी डांट पड़ेगी। अरे, और पर ऐसे नहीं महाराज के डांट नहीं लगाते थे, महाराज डांट भी लगाते थे। मैंने तो खूब डांट खाई है महाराज से। मतलब एक चीज तो मुझे कॉमन जो मिली थी महाराज से, अमोक लीला shall I tell you something? मैंने कहा जी महाराज, यू आर फूल नंबर वन। तो ऐसे 4-5 बार तो मुझे कम से कम ये मेडल मिला ही हुआ है, दैट यू आर फूल नंबर वन। मुझको याद है हमारा द्वारका मंदिर की ओपनिंग थी, तो महाराज ने एक दिन पहले मेरे को फोन किया, कहते हैं, सब तैयारी कैसे चल रही है? मैंने कहा बस महाराज प्रयास कर रहे हैं महाराज। अच्छा तुम्हें सारे वीआईपी गेस्ट को फोन करके इन्फॉर्म कर दे क्या, इनवाइट किया तुमने? महाराज वो तो भूल गया। महाराज का यू आर फूल नंबर वन। फिर मैंने बहुत बड़ी डांट खाई। मैंने महाराज ने कहा अरे यार भाई यही भूल गए भाई, सारा फेस्टिवल जो गेस्ट ही नहीं आएंगे तो किस लिए फेस्टिवल? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? फिर महाराज को दोबारा फोन आया इमीडिएटली बाद, विद इन 1 मिनट। महाराज कहता आई नो यू आर वर्किंग हार्ड बट इमीडिएटली कॉल द डिवोटीज। यस महाराज। सो महाराज ये भी है, चीरा भी लगाएंगे फिर उसके ऊपर मलम भी लगाएंगे। तो महाराज जी दोनों काम करें, बट यस ही वुड हैव वेरी लविंग स्वीट एक्सचेंजेस। मुझको याद है एक समय मैं तो कंट्रोवर्सी मैन रहा हूँ, तो मैं एक और बार कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था। गौड़ी मठ के से संबंधित मेरी कंट्रोवर्सी थी। मैंने बोल दिया था गौड़ी मठ तो प्रोटोटाइप है, मास्टरपीस तो इस्कॉन है। ऐसे करके गौड़ी मठ के डिवोटीज जो थे बड़े ऑफेंडेड फील हुए कि भैया तुम हमें प्रोटोटाइप बताओगे, खुद को मास्टरपीस तुम्हारी तो फिर खूब मैं कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था उन दिनों में। तो उस वक्त हुआ कि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो रखा था। सो महाराज ने मेरे को बुलाया था, मैंने कहा फ्रैक्चर है महाराज भाई इस बार तो डांट नहीं लगाएंगे कि मेरे शिष्य की जो टांग ही टूटी हुई है उसको क्या ही डांट लगाऊं, तो स्नेह दिखाएंगे मेरे ऊपर। तो मैं गया महाराज से मिलने के लिए। महाराज ने कहा ये तुम्हारी टांग में क्या होगा? मैंने कहा महाराज क्योंकि मैं वैष्णव के चरणों में अपराध करता था इसलिए मेरे चरण गए महाराज, इसलिए मेरा फ्रैक्चर हो गया महाराज। कहते अच्छा ये वैष्णव अपराध की वजह से हुआ तुम्हारे? मैंने कहा जी महाराज।
महाराज कहते हैं तुम तो बहुत ही सस्ते में छूट गए, वैष्णव अपराध के बाद तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाना चाहिए था, तुम्हारी से टांगी टूटी है। मैंने कहा, महाराज गलती हो गई महाराज, मुझको लगा था शायद महाराज मेरी पिटाई नहीं करेंगे, लेकिन गुरु शिष्य को ऐसे ही पवित्र करते हैं। सो महाराज हैज बीन लाइक दिस। सो इसलिए महाराज के ऐसे स्वीट लविंग एक्सचेंजेस हैं भक्तों के साथ, दैट डिवोटीज दे ऑलवेज रिमेंबर महाराज। और पर्सनली महाराज एक एक के साथ, जैसे एक डिवोटी था, ही वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन महाराज के साथ, अब कंबल से लेके था, तो फिर उसने महाराज को कंबल उड़ा दिया। महाराज कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसने महाराज के ऊपर कंबल उड़ा दिया। लेकिन सुबह जब उठे तो कंबल भक्त के ऊपर था और महाराज जो है जपा कर रहे थे। महाराज रात को उठे थे, महाराज ने अपना कंबल उठाया और वो जो भक्त था जो कि सर्दी के कारण कुकड़ू बना हुआ था उसके ऊपर कंबल डाला, फिर वो सो गया और महाराज रात भर जपा कर रहे हैं महाराज, ऐसा है। सो इस तरह से वैष्णव सेवा का इतना उत्तम भाव महाराज के अंदर, अद्भुत। हर एक डिवोटी के साथ महाराज डील इस तरह से करते हैं दैट एवरीवन इज शेल्टर्ड अंडर श्रील प्रभुपाद, ऐसा। तो इस प्रकार से महाराज की जो डीलिंग्स रहा करती थी वो सबको जोड़ के रखा करती थी। और महाराज कभी भी एजिटेट कभी भी नहीं, नेवर एवर। हमारे राधा पार्थ सारथी मंदिर में एक प्रॉपर डिसाइपल थे, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हॉस्पिटैलिटी। और राधा पार्थ सारथी के आमने सामने टेम्पल हॉल में महाराज के ऊपर चिल्लाए वो, ये क्या है आपकी हॉस्पिटैलिटी, ये कमी है वो कमी है, ऐसे है वो है। और महाराज चुपचाप उसको सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और फिर उसके बाद महाराज ने बोला साधु रेबो को, जो भी प्रभु जी को जो भी कमी हुई है अभी तुरंत पूरी करो और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। महाराज ने सबके सामने उनसे माफी मांगी, और माफी मांग करके जो रिस्पेक्ट महाराज के प्रति थी वो और भी ज्यादा ऊंची होगी वास्तव में। सो महाराज इज सो हम्बल। यहाँ पर भी हुआ था, वृंदावन के अंदर भी somebody shouted on महाराज, और महाराज ने कहा, और वो बोल के गया, आई स्पिट ऑन योर मैनेजमेंट, मैं थूकता हूं कि मैनेजमेंट के ऊपर, इतना तंग करके रखा आप लोगों ने, टू हेल विद योर मैनेजमेंट। और फिर चला गया। तो महाराज सुनते रहे सुंदर, महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया। फिर महाराज ने पूछा कहाँ रहते हैं? फिर महाराज उसको बताया केशव कुंज है महाराज, जहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पर उसका एक घर है, वहां पर है। महाराज ने कहा चलो उसे घर चलते। महाराज ने दरवाजा नॉक किया, उसने जब दरवाजा खोला महाराज ने दंडवत किया उसको। महाराज ने कहा हाँ, एज ए जीबीसी हमारी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आगे से आपकी बहुत अच्छे से सेवा कर सकें। उसने बोला महाराज आप किस मिट्टी के बने हो महाराज, मैं सबके आगे आपके आगे चिल्ला के आया हूँ, आपके आगे थूक करके आया हूँ, और ये मेरे को करना चाहिए जो अभी आप कर रहे हैं कि महाराज मेरे से गलती हो गई, आप मेरे कमरे में आए हैं और कह रहे हैं कि हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए। कहता महाराज आप किस मिट्टी के बने हैं महाराज, विनम्रता की भी कोई सीमा होती है महाराज, इतनी विनम्रता कैसे हो सकती है महाराज। उसने वहीं पर दंडवत किया महाराज को और हाथ जोड़ करके क्रंदन करके उसने क्षमा मांगी महाराज से, और ही वॉज रियली वेरी वेरी रिपेंटेंट। तो महाराज का जो स्वभाव है इतना मधुर है, अमेजिंग द वे ही डील्स विद डिवोटीज। लाइक देयर वाज वन माता जी, उन्होंने महाराज के प्रति अपराध हो गए होंगे उनसे। उन्होंने कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, क्योंकि ना मैं आपकी दिव्य पोजीशन को भी समझ नहीं सकी, मुझे लगा कि आप यू आर ओनली जस्ट एक्टिंग लाइक अ मैनेजर, दैट्स इट, लेकिन मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया महाराज। तो महाराज ने कहा कि मैं आपको सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूँ जो कि आपने पास्ट में किए हैं, और मैं आपको उन सारे अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूँ जो आप आगे जाके करोगी। मतलब महाराज को यही पता है कि वो प्रवृत्ति है, आज क्षमा हो रही है, कल फिर से अपराध होंगे, लेकिन महाराज के हृदय में क्षमा ही क्षमा है, ऐसा। और महाराज जो है ही वॉज वेरी लर्नेड। महाराज के लेक्चर्स बहुत सिंपल होते थे, लेकिन महाराज वॉज वेरी लर्नेड। मैंने खुद जो है महाराज के साथ सेवा कराई हुई है। महाराज मुझे बोलते थे तुम पढ़ो, मैं डीटी वर्शिप करा। तो महाराज जो है शालिग्राम की भले पोले पोले सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मसाज करते हैं और साथ में भागवतम सुनते हैं। तो और तो मैं जब पढ़ रहा था तो महाराज ने कहा ये जो पैराग्राफ है ना 11th कैंटो के 5th चैप्टर का, इसका सेकंड पैराग्राफ फिर से पढ़ो, उसमें बड़ी अच्छी बात बोली प्रभुपाद ने, वो दोबारा पढ़ो। और मैं दोबारा उसको पढ़ा, वहां पर वाकई में देवास पर्टिकुलर रेफरेंस वाली बात थी। सो महाराज ने बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और बल्कि महाराज आचार्य की टीकाएं पढ़ा करते थे। महाराज बोलेंगे वो विश्वनाथ ठाकुर की टीका लेकर के आओ, जी गोस्वामी टीका लेकर के आओ, वो पढ़ो, अब ये पढ़ो वो पढ़ो। तो ये सब पढ़ा करते थे महाराज। और लेकिन लेक्चर जो है प्रभुपाद जी के अनुसार ही दिया करते थे, ऐसा। लेकिन बीच में जो है वहां से भी लेंगे, टीचिंग से भी लेंगे थोड़ी बहुत, इस तरह से महाराज। लेकिन बट ही वॉज वेरी मच 100% लॉयल टू श्रीला प्रभुपाद। तो ये जो उनकी लॉयल्टी है श्री प्रभुपाद जी को लेकर के बहुत ही अद्भुत है। अगर कोई बोलता था महाराज आपने कितना स्ट्रगल किया है, महाराज कहते हैं हमने कुछ स्ट्रगल नहीं किया है, स्ट्रगल तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। पर लेकिन देखा जाए तो ऐसी प्रभुपाद जी की सफलता का श्रेय से प्रभुपाद जी को नहीं जाता, महाराज जैसे शिष्यों को भी जाता है। अगर महाराज के मेरे जैसे डफर अगर शिष्य हो गए होते तो इस्कॉन उसी वक्त बंद हो गया होता 1977 में ही।
लेकिन ये आज भी अगर चल रहा है अगर, तो वास्तव में उनके शिष्यों की वजह से भी है। तो महाराज ने इतनी जिम्मेदारी उठाई, और देखा था ये जो 80s का समय था बड़ा झंझावात का समय था, लेकिन उस वक्त श्री गोपाल कृष्ण महाराज और साथ ही श्री जयपताका महाराज ये थे जिन्होंने की वास्तव में इसको, इस्कॉन को बहुत ही अच्छे से संभाला। और एक समय महाराज की व्यास पूजा में श्री जयपताका महाराज आए हुए थे। महाराज ने कहा मैं जब भी व्यास पूजा में जाता हूँ किसी की, सो आई हैव गॉट सम स्टोरीज ऑफ दैट गुरु जी, बट हियर दिस पर्सन श्री गोपाल कृष्ण महाराज आई गॉट नो फनी स्टोरी। क्योंकि गोपाल महाराज हमेशा इतने गंभीर रहे हैं कि उनको लेकर के क्या ही फनी स्टोरी बताएं। एंड आई मस्ट टेल यू ही इज लाइक अ किंग। इस्कॉन के अंदर गोपाल कृष्ण महाराज एक राजा है वास्तव में। अगर कोई समस्या आती है लोग कहाँ किसके पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। सो ही इज एक्चुअली लाइक अ किंग। और जितनी भी क्राइसिस की सिचुएशन आई उसमें महाराज ही खड़े थे। अगर हमको पता है 80s में एक चाइल्ड अब्यूज वाला केस चला था उस वक्त, और हमें करीब 90 करोड़ रुपए देने थे जो विक्टिम्स थे, और संभव केस भी सेटल हुआ, पर 90 करोड़ रुपए उस वक्त 90 करोड़ वाला कहाँ से कौन लेकर के आएगा। उस वक्त इसकी व्यवस्था की थी इस होल्डर्स गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने। और साथ ही श्री प्रभुपाद जी के परिवार वालों को लक्ष्य मिलनी चाहिए, ये किसने डिसाइड किया था? ये भी हमारे गुरु महाराज जी ने ही डिसाइड किया था। जब बीच में शुरू शुरू एक समय था कि ना इसमें प्रभुपाद जी आने के बाद जो गुरु थे उनकी गुरु पूजा चला करती थी, लेकिन प्रभुपाद जी की ही गुरु पूजा होनी चाहिए। इस बात को भला किसने शुरू करवाया? हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने शुरू करवाया कि हमें प्रभुपाद जी की ही पूजा होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी गुरुजन जो है ना, नो नो। सो प्रभुपाद जी हमेशा सेंटर में रहेंगे। तो इस तरह से कई बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजंस महाराज ने लिए, और क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है महाराज ही जानते थे। इसको ना कैसे मैनेज करना है। पाकिस्तान कौन जाएगा? महाराज हाथ खड़ा करेंगे, मैं जाऊंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू प्रीच। किसी पूछा महाराज से, महाराज आप ये कैसे करते हैं? महाराज आई लिव फॉर श्री प्रभुपाद, आई कैन डाई फॉर श्री प्रभुपाद। जब मायापुर में भी एक बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया था तो किसी ने गुरु का, महाराज मत जाइए अंदर, नहीं तो आप बचेंगे नहीं। अगेन महाराज उनको बोल के गए मैं प्रभुपाद जी के लिए जीता हूँ और प्रभुपाद जी के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर महाराज अंदर गए, 1 घंटा मीटिंग हुई, महाराज बाहर आए, महाराज ने कहा इशू इज रिजॉल्व। सो इस तरह से महाराज ने बड़ी बड़ी समस्याओं को सबका समाधान किया है। मैं एक बार रात को महाराज के चरणों की मसाज कर रहा था। सो उस वक्त ना महाराज को बहुत नींद आ रही थी, बहुत थके हुए थे महाराज। फिर भी ना महाराज नरसिंह कवच पढ़ रहे हैं, नींद आ रही, लेकिन फिर उठते हैं, फिर नरसिंह कवच पढ़ते हैं, फिर झपकी आ रही, फिर उठते हैं, फिर नरसिंह कवच पढ़ते हैं। मैं कहा महाराज आप ना रेस्ट कर लीजिए महाराज, यू आर रियली वेरी टायर्ड। महाराज ने कहा नो अमोघ लीला, आई हैव टू चैंट विदाउट फेल, आई हैव चैंटेड दिस नरसिंह कवच। किसके लिए? ताकि इस्कॉन में जितने डिवोटीज हैं उनकी भक्ति की रक्षा हो, अंदर जो फितूरी लोग हैं उनसे इस्कॉन की रक्षा हो, और जो इस्कॉन के बाहर जो हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनसे इस्कॉन की रक्षा हो। ये तीनों जो है ना बहुत बड़े डेंजर्स हैं एक्चुअली। तो इसीलिए इन तीनों की रक्षा हो तो नरसिंह भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हर रोज रात को ये नरसिंह कवच पढ़ करके कि इस्कॉन सिर्फ डिसाइपल्स नहीं, जितने भी इस्कॉन के डिवोटीज हैं सबकी भक्ति की रक्षा हो। क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? भक्त खुद। हमें अपनी भक्ति का बेड़ा गर्क कैसे माने, इसमें पीएचडी है कलयुग वालों को। तो कब क्या कर बैठे, बाद में सर पे हाथ फेरता, क्या ये क्या कर लिया यार उस वक्त। तो हम कभी प्रवोक हो करके कुछ ऐसा ना कर बैठे हैं कि भक्ति में हमको पछतावा ही रह जाए, बस ऐसा कुछ करना बैठे, फ्री विल का अपना मिसयूज ना कर बैठे। तो वो रक्षा करने के लिए महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान जी से। और साथ ही इस्कॉन की रक्षा भी हो। कोई अंदर भी ऐसे लोग होते हैं कि यार कुछ भी हो इस्कॉन को हमें करना है, और बाहर के लोग भी हैं। सो महाराज वुड डू दिस। एक बार महाराज के मसाज करा तो महाराज कहना, अगर छोटी उंगली के बगल में ना छोटा सा नाखून नहीं करा था कभी कभी, राइट, और अगर उसमें आपकी चप्पल रगड़ जाए ना, दर्द के मारे मतलब चीखें निकल जाए किसी की। तो मैंने देखा महाराज का ना साइड से निकला हुआ है, तो मैंने कहा महाराज मैं नेल कटर से इसको काट दूं? वहां कहते हैं हाँ इसको काट दो। अब मैंने कहा कि नेल कटर से थोड़ा सा डीप में काटा ताकि उसका हेड बाहर ना निकला रहे, ताकि चप्पल में लगा अगर रब हुआ तो फिर से बहुत दर्द होगा। तो मैंने नेल कटर को हल्का सा अंदर करके मैंने काटा, तो काटा तो उसमें हल्का सा फ्लैश भी था एक्चुअली। तो महाराज ने बोला कृष्णा। आई एम सो सॉरी महाराज, आई एम सो सॉरी। मैंने डीप से इसलिए काटा ताकि बाहर उसका असर ना रह जाए उस नाखून का। मैंने कहा नो नो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड अमोघिला, आई अंडरस्टैंड। मैंने कहा पता है ऐसे गुरु को कष्ट कब आते हैं? जब शिष्य नियमों का पालन नहीं करते, अपनी 16 माला का जप नहीं करते, तो इस प्रकार से गुरु को कष्ट लेने पड़ते हैं। और उस वक्त जब महाराज ने बोला इट वॉज सो प्रोफाउंड एंड सो डीप, ऐसे महाराज मेरे को बोल रहे थे कि तुम्हें अपनी साधना अच्छी करनी चाहिए, शिष्य को अपनी साधना अच्छी करनी चाहिए। अगर शिष्य अपनी साधना ठीक से नहीं करते, नियम तोड़ते हैं और 16 माला का जप नहीं करते हैं, तो इससे गुरु को रिएक्शन जाता है। तो ऑल्दो गुरु इज बियॉन्ड सफरिंग,
उनकी भक्ति जो है निश्चल है और वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गुरु को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। फिर मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज जैसे हम अगर कुछ गलत करते हैं तो गुरु की हेल्थ खराब होती है, पर अगर हम साधना अच्छी करें तो क्या उनकी हेल्थ अच्छी होगी? महाराज ने कहा व्हाई नॉट, बिल्कुल गुरु की हेल्थ अच्छी भी होती है अगर शिष्य अगर साधना अच्छे से करते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू श्रील प्रभुपाद, ऑलवेज रिमेन वेरी लॉयल टू गुरु महाराज जी। 1995 में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो महाराज ने बिल में लिखा था, आई रिक्वेस्ट ऑल माई डिसाइपल्स टू ऑलवेज रिमेन इन इस्कॉन अंडर द शेल्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये ना सोचा मैं चला गया हूँ इस्कॉन में कुछ नहीं रहा है, चलो हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं, आप लोगों को इस्कॉन में ही रहना है और भक्ति करते रहनी है। बल्कि मेरे को याद है मेरी जो ब्राह्मण दीक्षा थी कैसे हुई थी। महाराज बैठे हुए थे, मैं यहाँ बगल में बैठा हुआ था उनके चरणों के पास। सो महाराज के हाथ में जनेऊ है, महाराज जनेऊ पहनाने वाले थे। फिर महाराज रुक गए, कहते हैं मोगलिया तुम इस्कॉन तो नहीं छोड़ोगे? मैंने गुरु महाराज मैं मर जाऊंगा, इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर ठीक है, फिर पहनाने लगे, फिर रुक गए, क्या तुम शादी तो नहीं करो? मैंने कहा गुरु महाराज मैं मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। मैंने फिर ठीक है, उसके बाद महाराज ने मेरे को जनेऊ पहना दिया। तो यानी मेरे जीवन में एक्चुअली 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं है, मेरे पास 6 रेगुलर प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली। मेरे को 2 एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, एक तो इस्कॉन कभी नहीं छोड़ना है चाहे कुछ है, वट एवर मे हैपन, एंड सेकंड मेरे को शादी कभी नहीं करनी है, दैट मींस आई हैव टू स्टे ब्रह्मचारी एक्चुअली। सो इसलिए महाराज वुड एंश्योर आवर सेफ्टी कि हर परिस्थिति में किस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के अनुगत रहें और सेवा करते रहें। सो ये महाराज तो महाराज के ऑफ कोर्स मेनी मेनी मोर पास टाइम्स, बट आई नो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर हिज होलिनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की जय। महाराज हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो केवल अमोघ लीला प्रभु नहीं, हम आप सुनते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में, वृंदावन में आज तीसरा दिन है, हजारों संख्या में भक्त एकत्रित हुए हैं, गुरु महाराज के गुणगान करते हैं। और अधिकांश वक्ताओं की, अधिकांश क्या सारे वक्ताओं की वक्तव्य में ये पाया जाता है कि महाराज उनके साथ कैसे डील किए, और उस महाराज का बात कम हो जाता है, उनका बात ज्यादा आ जाता है। कि लेकिन आज गुरु महाराज के प्रथम शतवार्षिक उनके तिरुभाव का होगा। देखते देखते 1 साल बीत गया। 1 साल तक हम लोग भी टिके हुए हैं, और रहेंगे भी। लेकिन जो अभाव का महसूस सभी लोग कर रहे हैं, उसको उसको सचमुच सामने लाना चाहिए। ना कि हम उनके साथ ऐसे किया, हम ऐसे किए, तो सर्वविदित है। जितने बार महाराज की व्यास पूजा हुआ है, जितने भी शिष्य एकत्रित होते थे, उनका वक्तव्य में एक कमन होता था कि महाराज वॉज मर्सीफुल, कंपैशनेट, सिंपल, वेरी वेरी लॉयल टू प्रभुपाद एंड इस्कॉन। ये तो कमन है, उसको तो 1000 बार रिपीटेशन हो चुका है। ये तो उनका पर्सनालिटी में भरा ही था, नक्शा और दिस the day he joined, before meeting Prabhupada, he started his menial service, and continuity his last breath. The responsibility has taken. लेकिन मेरे मन में एक दिन से विचार चल रहा है कि प्रभुपाद थे, उन्होंने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को बना करके, चुन करके, इसको देकर तो उन्होंने गए। गुरु महाराज भी गए। अभी इतना लंबा समय तक तो प्रभुपाद जी उनको जमींदारी दिए थे। ये वृंदावन मंदिर 3 बार बनेगा नहीं बनेगा बनेगा, डेट कर नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को वहां से भेजे, पूरी जीबीसी बना करके
यहाँ से जीबीसी वहां से जीबीसी बंद करके बोले इंडिया जाओ, वृंदावन मंदिर में उसको कंप्लीट करवाना है। तो और तभी कुछ भी समस्या आता था उनको बुलाओ, जैसे भी करके करते थे। और उनके 5 मई 2024 तक और प्रभुपाद जी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिए थे। और अंतिम श्वास ब्यूरो मीटिंग में, ऐसा नहीं मैनेजर में मैनेजिंग, टिल द लास्ट ब्रीथ वो ब्यूरो मीटिंग में चेयरपर्सन थे और उसी को अच्छा अटेंड करने गए थे। यद्यपि सारे डॉक्टर्स मना किए थे कि ना, और आपका शरीर इतने नाजुक है, अभी जाना उचित नहीं। बोला आई एम द होस्ट, मैं किसी नहीं जाऊंगा। अच्छा, और माइक जो ऑन जैसे हो। अमूल्य थे, उनका कथन वो करनी एक था, वो कहते थे कि आई एम लिविंग फॉर प्रभुपाद, डाइंग फॉर प्रभुपाद, प्रूव्ड इट। एंड ही gave his body when we were chairing the meeting। और जब लास्ट तिथि तिथि था उनके नित्य लीला में प्रविष्ट करने के पहले, वो रेजिग्नेशन लिखने, तो पहले को रेजिग्नेशन लिखना को सोच रहे थे, वो भी रिजाइन करेंगे क्या, बिकॉज शरीर बिल्कुल अभी हो चुका था, कभी नाउ ही कैनॉट अटेंड एनी मीटिंग, सो ही रोट हिज रेजिग्नेशन। उन्होंने नित्य लीला में प्रविष्ट करने से पहले और न ओइल और रेजिग्नेशन ने 2 काम जरूर की थी। मैं सो जेंटलमैन, इतने भद्र थे, उनका साथ जितने जितने हजारों के भक्तों का साथ उनका व्यवहार हुआ है, सभी के हृदय को छुए उन्होंने, केवल उनका भद्रता के कारण। किसी को बोलेंगे प्रभु, ना बोलेंगे प्रभु कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, किसी को मांग कि पानी गिलास भी चाहिए ना, ऐसे नहीं बोलेंगे पानी ला दो, नहीं पानी दे दो, इसलिए हम लोग का जैसे स्वाभाविक क्रूर व्यवहार में। किसी को बोलेंगे सच में आवश्यक, बोले प्रभु कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, पहले इसे बोले, आप बचे यू आर श्योर, देन यू कैन डू, ऐसे बोले। तो इस प्रकार से बातें करना, पता नहीं संस्कार से होता है किसी को। तो ये सब इसको ट्रेनिंग देकर कैसे सिखाया जा सकता है, वो जो नहीं देखे हैं, सर्टिफिकेट नहीं किए हैं, इस व्यवहार को ऐसा नहीं कि को प्रैक्टिस करके पा जाए, संभव नहीं। क्या है? मैसेज कर दूंगी वॉइस ठीक आ रही है। कुछ और तो उसकी बैटरी कम नहीं, बैटरी में इसके नाम खराब है। तो हमने यही सोच रहा था कि सभी ने इसे किए, और इस अधम दास भी गुरु महाराज के साथ कई बार व्यक्तिगत रूप में इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन उसको हम बोलना नहीं चाहते हैं। मेरा इतने दिन से ही चिंतन चल रहा है कि गुरु महाराज ने लिख करके गए अपने विल में, जैसे प्रभुपाद भी अंतिम उपदेश में कहते, कोऑपरेट 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 आफ्टर का। गुरु महाराज के 10 इंस्ट्रक्शन है जिसको उन्होंने लिखे थे, और उसमें सारे 10 को 10 अगर कोई समराइज करे और कुछ नहीं मिलेगा। बी इन इस्कन, लॉयल टू इस्कन अथॉरिटीज, बी इन इस्कन। उसके बीच में एक लाइन उन्होंने लिखे हैं, उनका इच्छा है कि ऑल ऑफ अस शुड लीड ए लाइफ so that we can be a representative of ISKCON on श्रील प्रभुपाद। कि हम लोग को ऐसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए समाज में, ऐसे व्यवहार, ऐसे सब कुछ करना, ताकि कोई भी भक्त हो तो हो, कोई संप्रदाय में हो, कि हमारे ISKCON को भी कोई हो, वो जान जाएगा कि ये, और हमारा जो वो पता लगे कि हाउ ही इज सो जेंटल, तो श्रेय गुरु जी के पास जाएगा।
कि उनके आचरण से क्या है, इसलिए उनके आदर्श का इसको पालन। तो उनके असली गुणगान, उनके चरित्र, उनके आदर्श को तभी हम लोग लोक लोचन में भक्तों के सामने करें, जैसे कोई भक्त हमको देख करके उनके बारे में गर्व करें कि ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे व्यक्तित्व बना कर गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो पूछा गया वैष्णव के बारे में, वो बोले कि जो एक बार कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव मानो उसको। एक बार इसे कैसे मानते? बोले ओके, महाप्रभु जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव। पहले बोले वो वैष्णव सामान्य है जो एक बार लेता है, जो निरंतर हमेशा कृष्ण नाम लेता है कि वो वैष्णव प्रधान है। बोलेंगे निरंतर भी या बिल्कुल ए एंड के ओ एंड हमेशा कौन लेता है, और एक बार भी तो कोई ले लेता है, हम कैसे पहचानेंगे? और देख, जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं उनके लक्षण में बताता हूँ क्या। बोले जिनको देखने से दूसरा जो देखेगा उनके नाम से कृष्ण नाम आ जाए, तो है उत्तम कोटि के वैष्णव। और सचमुच बाकी कोई संस्था, दुनिया भर में कई आध्यात्मिक संस्था है, लेकिन एक ही संस्था प्रभुपाद जी ने कर गए। इस संस्था में जो टपरी अपरी जो भी जैन किए, और सड़क में रोड में कहीं भी निकल जाए, जो देखेगा दुकानदार भी, रिक्शा वाले वाले हरे कृष्ण वाले, उनका मुंह से कृष्ण निकलेगा ही निकलेगा। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन के अनुसार इस्कन के सारे डिवोटी उत्तम कोटि के वैष्णव, जिन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण किए, इस्कन प्रति किए, ये सब असाधारण। तो इस प्रकार हम तो यही कहते हैं कि प्रभुपाद स्वयं इतने कठिन करके ग्रंथ लिखना, लेटर लिखना, लोग से मिलना, क्या से क्या नहीं, सिंगल हैंडेडली अकेले समुद्री जहाज में जा करके सब। तो उन्होंने ये सब करने के लिए समर्थ तभी हो पाए ओनली इन 10-11 ईयर्स। ऐसा नहीं कि ज्यादा उनके पास ये था। 10-11 साल में 40 रुपया की कैपिटल से स्टार्टेड एंड द होल मूवमेंट। तो कोई बिजनेसमैन अब तक जन्म ही नहीं हुआ है इतने कम पूंजी में, इतने कम समय इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे, इतने बड़े से। तो प्रभुपाद जी ने निश्चित रूप से, सारे लोग कहते हैं कि भगवान की शक्ति का एम्पावरमेंट था, शक्ति का आवेश था प्रभुपाद जी में। उस समय तो शक्ति का आवेश हुआ ही था उनको। तो इसलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण कृपा के अगर मूर्तिमान विग्रह है, उस समय से प्रभुपाद जी थे, जो 2 घंटा भी नहीं सोते होंगे, इतने बिजी रहते थे शरीर को। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपने जो अंत लीला तक, जिन्होंने उन्होंने संस्था को शुरू किया, अंतिम पर्यंत, तो कृष्ण कृपा शक्ति से आविष्ट होकर रहे। कृष्ण कृपा मूर्ति इसलिए हम उनको मानते हैं। ठीक इसी प्रकार जन्म से उनको पीछा करते हुए, उनकी शिक्षा और गुण को अनुगमन करते हुए हमारे गुरु महाराज भी तो प्रभुपाद कृपा मूर्ति रहे। हमेशा कृष्ण कृपा को धारण करने वाले प्रभुपाद, और प्रभुपाद के कृपा को धारण करने वाले मूर्तिमंत विग्रह श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज रहे। उनके कथनी, उनके करनी दोनों ही हमको विशेष में देखा जाता है कि प्रभुपाद शिक्षा के आधारित था। उनकी शिक्षा का आधार पर वो बोलते थे, शिक्षा का आधार पर वो करते थे, उनका सब कुछ उनके उन्हीं की शिक्षा का आधार पर था। सो मच लॉयल टू प्रभुपाद और प्रभुपाद के इस्कन के प्रति। तो ही उनके इंस्ट्रक्शन के अंदर, आई थिंक 3rd इंस्ट्रक्शन कि उन्होंने यही कहे कि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने अनुयायी हैं सबको रिक्वेस्ट किया, मेरे सभी अनुयायियों को इस प्रकार प्रेजेंट करना चाहिए समाज और भक्तों के सामने, सभी के सामने, ताकि कोई समझे ये कि वास्तविक इस्कन को प्रभुपाद के प्रतिनिधि है, और उसको गर्व महसूस करे। यस, शुड फील प्राउड। जैसे आज
गुरु महाराज के लिए सभी ने ये बात कह रहे हैं और फील कर रहे हैं। अभी तक 40 साल से इस्कॉन ब्यूरो था, इस्कॉन की लीडिंग हो रहा था, चल रहा था। अभी गुरु महाराज के बाद में इतने चल रहा है, संभालना मुश्किल है, लेकिन एक पिलार की तरह वो संभाल के रखे थे। और ऐसा नहीं कि केवल आधान से उन्होंने जो नजदीक से उनको देखे हैं, हम तो कई बार नजदीक से देखे हैं, और उन्होंने अंदर में इतने हाई रिस्क, इतने हाई लोडेड थे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उनको नींद पर क्या होगा शरीर के बारे में चिंतन उनको कर नहीं सकते थे। अकेले में करके बैठे थे, कोई बात तो तुरंत रो पड़ते थे, अभी सर मार के होंगे हठात, क्वाइट इमोशनल अपसेटेड क्राइम। और फिर जब देखेंगे हम लोग को, फिर रोक लेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, रोक लेंगे। क्यों? क्यों? जब देखते थे इसका में जो आशा नहीं करते थे इस प्रकार होता है, कई लोग इससे कर रहे हैं, तो उनको बहुत दुख लग रहा था, लेकिन दुख को सहन करते, प्रकट नहीं करते थे। और भगवान के सामने, प्रभुपा जी के सामने जाकर बारंबार प्रार्थना करते थे कि नहीं होना चाहिए। इसी के लिए प्रार्थना करते थे और रोते थे। कहीं भी, चाहे दिल्ली में रहे, बम्बई में रहे, यहाँ रहे, बैठे बैठे पूरे सभी का लोड लेकर के सोचते थे और सबके लिए प्रार्थना करते थे। तो उन्होंने अपने लिए नहीं जी रहे थे, पूरे सोसाइटी के लिए, भक्त समाज के लिए, और जो उनके अनुयायी है उनके लिए तो पूरा बेड़ा गर्क करके उठा पड़े। तो अभी हम लोग का उत्तरदायित्व है, जो हम लोग थोड़े बहुत सबका सामना के बोलते हैं कि हम उनके शिष्य है, हम उनके अनुयायी है, ये कहने से पहले हमको 10 बार सोचना चाहिए कि हम बेशर्म तो नहीं है। इतने बड़े व्यक्तित्व की, भद्रता की, अनुकंपा की, और अक्लांत परिसहनशीलता आदि का जो आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, मेरे अंदर कुछ है कि नहीं उसके, उनके कहने के लायक, मैं उनका शिष्य कहने के लायक कभी हूं या नहीं? वो तो एक्सेप्ट कर लिया हम, जैसे ही आज जी बोले चलो भाई, लेकिन हमको एक्सेप्ट करके छोड़ के अब हम ये रहने के लायक है या नहीं? एटलीस्ट दुनिया को दिखाने के लिए हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि देख कर लोग बोले यस, ये कम से कम लगता है कि उनके शिष्य होगा, उनके अनुयायी होगा। तो इसके द्वारा उनका नाम रोशन होना चाहिए, उनके द्वारा लोगों को उनके गुण की याद आना चाहिए और उससे गर्वित होना चाहिए। अगर हम लोग का अपने बचे कुछ इस कण के जीवन में अगर ऐसा कुछ नहीं कर पाए, ताकि हमें हमारा कथनी में, हमारे करने में गुरु महाराज को जो सुनेगा वो गर्वित महसूस करे, उनको गुणगान की याद नहीं कर पाया, तो वी कैन नॉट बी ए परफेक्ट फॉलोअर ऑफ सच ए परफेक्ट फॉलोअर। वो जैसे परफेक्ट फॉलोअर थे, अगर हम लोग उनके परफेक्ट फॉलोअर बन पाए, दैट इज समथिंग। तो आज अब यहाँ ऑफलाइन कुछ कुछ बैठे हैं, मुझे अगर मिलने बोलने के लिए चांस मिलेगा स्टेज में भी यही बोलूंगा, मुझे और अपना बोलने का कुछ है नहीं। जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सुन रहे हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा यही बारंबार प्रार्थना है कि उनके मान शान रखने के लिए हमको अगर कुछ भी तकलीफ उठाना पड़े, वी शुड बी रेडी। कितने भी सहन करना पड़े, कितने भी अपमानित होना पड़े, कितने भी कठिनाई के सामना करना पड़े, तो उनके खातिर, उनके शान को रखने के लिए हम लोग दूसरे के सामने उनके मान को बढ़ाने के लिए ऐसे व्यवहार करें ताकि उनका नाम रोशन हो, उनके नाम में कोई हम लोग बोले अरे उनके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, ताकि हमको देख करके उनके गुणगान हो, क्योंकि वी आर हिज प्रोडक्ट। तो हमारा ये जो गर्व है,
दूसरे थर्ड पर्सन भी हमको देख करके इसे गर्व होता है। तो गुरु महाराज ने अपने अंतिम लीला को, जैसे वो कहते थे कि मैं प्रभुपाद सुना सुना हूं, प्रीचर शुड डाई इन बैटलफील्ड लाइक फ्रंट लाइन सोल्जर। हम वैदिक शास्त्र से देखे हैं कि जितने बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं, महाभारत आदि, कोई उससे पहले भी, जब उनको पता चलता है कि ना रिटायरमेंट अंतिम क्षण, सब उत्तर दिशा पर जाते थे, भारत के वर्ष के उत्तर दिशा पर, क्योंकि वो देवस्थल है। इवन पंचु पांडव भी, उनके महाप्राण उत्तर दिशा पर थे। ध्रुव महाराज के, तो जितने प्रहलाद, जितने सब हो गए महाभागवत गण, अंतिम समय में उत्तर दिशा की ओर चलते। वही तपस्या क्षेत्र है, वही देवभूमि है, वहीं से गंगा जमुना पावन नदी निकला है। और शास्त्र में ये है, अगर कोई भूमि गंगा और जमुना के मध्यवर्ती हो तो उसका जैसा पवित्रतम भूमि हो नहीं सकता। ये प्रकट प्रमाण है शास्त्र में, गंगा और जमुना के मध्यवर्ती। और देहरादून ऐसी जगह है जो बाकायदा आप देख लीजिए, मैं आप खोल करके, गंगा जमुना के मध्यवर्ती। और केवल गंगा जमुना के मध्यवर्ती नहीं है, संपूर्ण देवभूमि का राजधानी है। और देहरादून नाम पड़ा था द्रोणाचार्य से, द्रोण तपस्थली। ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोण, ब्राह्मण में आचार्य थे। बदला लेने के लिए एक स्टेप डाउन आकर के क्षत्रिय के भाव को प्रकट करके उन्होंने तपस्या की, तो वहां तपेश्वर महादेव, वहां तप करके वहां सिद्धि प्राप्त की, अस्त्र विद्या के गुरु बने थे। तो ये तपस्थली है। तो वहां पे जा करके आपने वीर गति को प्राप्त करना है, उसको वीर गति कहा जाता है। जो अपने कार्य क्षेत्र में शरीर रखते हैं तो उनको वीर गति कहा जाता है। जैसे कोई वीर क्षत्रिय योद्धा, लड़ाई में अगर मृत्यु होता है तो उसको कहा जाता है कि बहुत बड़े समान वीर गति, सीधा। जो क्षत्रिय है वो ईसा जाए, जो वैश्य है अपने, जो अपना अपने स्वधर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अंतिम समय तक निभाते हुए जो शरीर छोड़ता है तो उसको बोलते हैं कि वो वीरत्व की गति प्राप्त किया। सबके लिए यही वीरता, श्रेष्ठता। गुरु महाराज ने वीर मीटिंग की तैयार करने के लिए गए थे, और उसी करके गए। मीटिंग, आई थिंक हार्ड डे वाज देयर। मीटिंग के कंप्लीट किए, अपने पूजा किए, सबके सब सहन करके, सब हड्डी फड्डी टूट टट गया था गिर करके। और दूसरा हड्डी नहीं कि टांग का, हाथ का नहीं, वक्षस्थल का, ये हो चुका था। और उसके बाद में भी उन्होंने आकर बैठ के पूजा किए, गायत्री किए, रेजिग्नेशन लेटर लिखे। सो जेंटल। बोले एकादशी के दिन फास्टिंग करते ना, एकादशी दिन आविर्भाव तिथि होना चाहिए, आना चाहिए हरिवास में भजनों के लिए, द्वादशी में फिस्ट खाकर जाना चाहिए। तो एकादशी में जाकर द्वादशी की जाएंगे, लोग प्रसाद खाएंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे, कल भी आज भी दोनों नहीं करेंगे। तो हमेशा दूसरे के भला चाहते थे, तो करके गए। तो यहाँ वीर गति की प्राप्त किए, और एक वीर की तरह अपने कार्य क्षेत्र दिल्ली में आए। वहां हजारों को अपने दिव्य शरीर के दर्शन दिए, और अंतिम वृंदावन में आकर के अंतिम समाधि लिए। तो अभी 1 साल पूरा हो गया आज की तिथि को, और हम लोग 1 साल तक कोई रिजोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। गुरु महाराज से हम अलग हो चुके हैं। स्मरण करने से क्षण लगता है कि हमारे पास है ऐसे ही मुस्कुराहट, मुख, ऐसे ही करुणापूर्ण वचन दिखता है, लेकिन फिर भी हम उनसे अभी व्यक्तिगत रूप में उनसे नहीं है, प्राप्त नहीं है।
लेकिन उनके जो आशा, उनके जो उपदेश, और उसको इस प्रकार से कटिबद्ध होकर पालन करने के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। पिछले साल के इसी तिथि के दिन मेरा भी हृदय का थोड़ा बड़ा गंभीर समस्या चला। 3 तारीख के दिन गुरु महाराज ने गिरे। 3 तारीख दिन मुझे हार्ट अटैक का, जब मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं बुखार ही चल रहा था। मुझे डॉक्टर लोग आए, ट्रीटमेंट करने लगे इधर उधर करके, इसी रूम में था 3 तारीख। और अगर 3 तारीख में चला जाता तो शायद मुझे स्टैंड फैंड नहीं लगता, कुछ ठीक ठाक हो जाता। मैं पहचान ही नहीं पाया क्या है। हार्ट के पेन हुआ, मैं सबको बोला, जिसको बोला ना वो पकड़ पाया ना मैं खुद पहचान पाया। सेकंड डे अगेन, तब भी मैं नहीं पहचान पाया। जो मुझे मेडिसिन दे रहा था ही वॉज ए कार्डियोलॉजिस्ट, और हृदय के डॉक्टर थे ना, वो भी पहचान पाए। और बाकी जो मेडिसिन वो भी नहीं पहचान। तीसरा दिन तो हमारा हरिबोल होना था, लेकिन मेडिसिन नहीं मिला, इसलिए हम गए फरीदाबाद। तो वहां गए थे, मेडिसिन मिल गया। मेडिसिन लेते लेते चेक कराया तो पकड़ा गया, तो दूसरे हो रहे। तो जो भी हो, वो फिर हमारा हुआ, सब जानते। तो एक हमारे मित्र है जो हमारे हॉरोस्कोप को गणना कर रहे थे, कमल लोचन प्रभु, भक्ति पद्म महाराज। तो उन्होंने बोले कि आपके चार्ट में तो था ही आपको जाने का, लेकिन आपके ग्रह में सबसे मजबूत ग्रह एक गुरु ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, आपको जाने नहीं दिया। अब जब मैं बात सुना हूँ तो सही बात है, मुझे रख करके वो चले गए, ले लिए सारे जो था ग्रह दोष, वो ले लिए और इस साथ हम छोड़ गए। मुझे 2 दिन के बाद ही मैसेज आया कि मास्टर था, वो बोले थे किसी बताएं क्या करें। मुझे पता था जाने से पहले महाराज गिर गए थे क्या हुआ। अब मुझे स्थिति में नहीं था कि पूछने के लिए फिर क्या हुआ। 2 दिन के बाद में जब मैं ठीक ठाक पूछने जो डॉक्टर थे, फिर उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने बताया बोले समाधि हो चुका। तो इसलिए जो वृंदावन में रियली समाधि उत्सव हुआ था, तो मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पाया था। तो इसलिए वार्षिक उत्सव के लिए मैं आया था। हम्म। तो इसलिए यद्यपि हमको गुरु महाराज जब थे, उन्होंने सैकड़ों बार बोले, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि जब तक आप हैं हम आपके साथ रहेंगे, आप दीजिए, फिर हम आगे हैं। दीक्षा देने के लिए, दूसरे को, शिष्य को ग्रहण करने के लिए गुरु महाराज बार बार बोलते थे। हम वही अंतिम में रोहिणी में तो फोर्स करके बोले, मेरे कुछ करो टील कार्तिक। लेकिन तो महाराज इस अवस्था में उनका भी हमारा भी दोनों का इस प्रकार दशा हुआ, हम रुक गए और वहां चले गए। तो फिर हम सोचे कि नहीं, तुम सो, मैं तो समाधि दर्शन नहीं कर पाया। तो जब तक उनके वार्षिक उत्सव देख लें, तब तक हमको भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो विधिवत रूप में, और मैं हमारे सीनियर गुरु प्रबोधानंद सर से पूछा कि उन्होंने भी यही कहा, बोले तो हमको तो थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है कि गुरु महाराज अगर हमारे कर्म को लेकर के गए हमको छोड़ करके, तो हम क्या इस बचे कुछ जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उनको ये प्रसन्नता हो, और बाकी उनके जितने अनुयायी है उनको भी प्रसन्नता हो। मेरा सामने सबसे बड़े चैलेंज है। उसके लिए भी उनके चरण की आशीर्वाद की शक्ति है, कृपा को
भीख मांगता हूँ, और पता नहीं मेरे मांग से सैंक्शन करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए आप जितने भी अनअप्लाइड सुन रहे हैं, आप सभी प्रार्थना कीजिए ताकि मुझे कुछ करोड़ों हिस्सा उनके कृपा प्राप्त हो, ताकि उनके अंतिम इच्छा में पूर्ण करने के लिए समर्थ होने के लिए प्रयास करता हूँ। परम पूज्य श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की जय। His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj Ji ki jai. Srila Prabhupada ki jai. जय। ओके श्री राम प्रभु। Hare Krishna Maharaj, thank you very much for giving us your time. And today is such a auspicious occasion, and we are starting the celebration with your katha. And yes, I mean, I understand that you very nicely explained the what the mood of a disciple should be. And now that uh, from this time onwards, everyone have got the extra responsibility how to behave among ourselves and outside, that we are representing our Guru Maharaj. Thank you very much for your time, and thank you for your blessings. And Amog Lila Prabhuji, I would like to thank you as well for giving us association, and very nicely you explained about the Guru Maharaj quality through the past times. Those are the very rare nectarian drops. Thank you very much for your association time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for inviting me. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna, all the devotees. Thank you very much for joining. So we are ending the Zoom call here. Hare Krishna. Thank you. Jai Gurudev ki jai. Thank you, Shri Ram Prabhu. Thank you, sir. Yeah.